जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं मॉडल उत्कर्ष विद्यालय सॉल्व पेपर 2008 कराने वाला हूं। इससे पहले मैं आपके लास्ट ईयर के जो भी पेपर्स थे वो आपको करा चुका हूं। आज मैं आपको 2008 का सारा सॉल्व पेपर कराने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। आइए देखते हैं जो इसके क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो सारी। ये जो है आपका समय 2 घंटे का रहता है। आपको जो पेपर है वो OMR शीट पर देना पड़ता है। क्वेश्चन इसके किस प्रकार, इनका जो डिवाइजेशन होता है कुछ इस प्रकार होता है कि हिंदी में आपके है ना कितने 15 नंबर की हिंदी पूछी जाती है इसमें। और फिर इंग्लिश भी कुछ इसी प्रकार है 15 नंबर की। फिर उसके बाद मैथ जो है 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और उसके बाद फिर आपका एनवायरनमेंट, इसके बाद एनवायरनमेंट आपका पूछा जाता है। ये 15 नंबर का आता है। फिर आपकी साइंस हुई, साइंस जो है 20 नंबर की आती है। 20 नंबर की साइंस आती है। और आपका GS और जो GK ये आपका 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो जिस तरह से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं वो सारा बताया मैंने आपको। अब देखते हैं किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन है। और ये जो पेपर है ये 2008 का पेपर है। इसके जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित नहीं है? ये जो है कानपुर में स्थित नहीं है, जबकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में हवाई अड्डे स्थित हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, बाजार के विस्तार में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? परिवहन के साधन जो है ना बाजार के विस्तार में सहायक होते हैं। बाजार को कौन बढ़ाते हैं? परिवहन के साधन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में जैविक आपदा क्या है? जैविक आपदा इसमें से क्या है? बर्ड फ्लू जो है जैविक आपदा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे। ये सी ऑप्शन इसका राइट होगा, तात्या टोपे जी थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, भारतवर्ष में मौसम विभाग विभाजित है कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। जो 4 क्षेत्रों में जो है ना विभाजित है। ये यहाँ पे गलत दिया गया है। ये जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत के मध्य से निकलने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? ये जो है कर्क रेखा कहलाती है। मध्य प्रदेश के भाग में भी निकलती है और ये भारत के मध्य भाग से भी निकलती है, क्योंकि भारत जो है मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है, इस वजह से यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, मौसम मानचित्रों में वायु दाब को दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? मिलीबार में। क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र की दिशा जो होती है किस साइड होती है? सम साइड। आगे जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस कथन है ना किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। ये है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित। आगे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये जो सत्यशोधक समाज की स्थापना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। इसकी जो स्थापना है ज्योतिबा फूले जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं स्थित है? ये आपको बताना है। जो दशावतार की जो मंदिर है ये खजुराहो में स्थित नहीं है। बाद बाकी कन्हैया महादेव, 64 योगिन और चित्रगुप्त के मंदिर जो है ना वहाँ पर स्थित हैं। अब इसमें पूछा गया आला उदल संबंधित हैं किससे? महोबा जो है ना महोबा से संबंधित हैं आला उदल। आगे क्वेश्चन हमें दिया गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गुजरी महल किसने बनवाया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे? ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 14, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में ही स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट कर लेना और याद भी कर लेना। आगे देखते हैं। संगी सम्राट का तानसेन का वास्तविक नाम जो है ना मकरंद पांडे थे। वे अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे जिनकी इच्छा अनुसार ही ग्वालियर में
मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनाया गया है? कहाँ पर? ग्वालियर में। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना? ये जो थे कैलाश नाथ कटाजू जी थे, पहले ये कैबिनेट में नेता बने, उसके बाद ये गृह मंत्री बने। मध्य प्रदेश के कैलाश नाथ कटाजू भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो पंडित नेहरू की कैबिनेट में रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री के रूप में रह चुके थे। कौवा का पर्यायवाची है या नहीं, ये आपको बताना है। कौवा का पर्यायवाची इसमें से जो है ना दिए गए इनमें से कौन सा है? ये दिवाटन जो है ना कौवे का पर्यायवाची है। हटक का पर्यायवाची क्या है? ये जो है सोना, जो हटक का पर्यायवाची है। अब आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कौन सा शब्द जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है? ये जो है मलयज, ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है? ये जो है हुताशन, ये चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि विपंची शब्द का अर्थ क्या होता है? इस विपंची शब्द का अर्थ होता है बीड़ा। क्वेश्चन नंबर 21, आलान का अर्थ क्या होता है? आलान का अर्थ जंजीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, सापेक्ष का विलोम क्या होता है? इसका जो विलोम होता है निरपेक्ष, इसका विलोम सही आंसर है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया रखा है, विग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह का जो विलोम होगा संधि। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, क्रस का विलोम क्या होगा? इसका जो विलोम होगा श्रंत जो है, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, संकीर्ण का विलोम है। संकीर्ण का विलोम क्या है? विस्तीर्ण जो है ना, इसका विलोम है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहे हैं? दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प वधु का सही विशेषण है? इसका जो विकल्प डी है वध, इसका सही विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प महाविशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक है? ये जो महिमा है, ये इसका भाववाचक संज्ञा का सूचक है और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रदेश संज्ञा से विशेषण बनाता है? प्रदेश से जो विशेषण बनाता है प्रदेशिक, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा प्रादेशिक, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहे हैं, विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक सही विकल्प बताइए। इसका जो सही विकल्प है विशेष्य होता है। विशेषक विशेषण से विशेष और विशेषज्ञ से विशेषता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछा गया है, कौन सा विकल्प भारत संज्ञा से विशेषण बनाता है? इसका डी ऑप्शन है भारतीय, ये विशेषण बनाता है। भारतीय एक विशेषण है जो भारत के निवासी होने की विशेषता का बोध कराता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हमसे पूछा गया है, इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर्स इन लाइफ मैन शुड मेक्स बेस्ट यूज ऑफ कहलाता है। ये टाइम जो होता है यही, इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, द बेस्ट टाइम टू ट्रेन आवर माइंड इन माइंड्स इज, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा यूथ। आपसे पूछा गया, आर्टेक्ट ऑफ हिज ओवन फैट मीन, इसका बी ऑप्शन सही होगा सेफ हिज ओवन फैट। अब क्वेश्चन नंबर 34 हमसे पूछा गया है, क्या बोल रहा है? इफ़ वी आर नॉट केयरफुल इन ईयरली लाइफ, इन लेटर लाइफ वी विल सफ़र फ्रॉम ए सेंस ऑफ लॉस, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द प्रेसनर्स वॉज डॉट हैंग्ड, ये इसका डी ऑप्शन सही होगा। द रिवर हैज़ डॉट इट्स ब्लैंक, बी ऑप्शन सही होगा ओवरफ्लोवेड। अब नेक्स्ट पूछा गया 37 नंबर का, द पैरट डॉट ऑफ क्लॉड लास्ट नाइट, इसका जो ए ऑप्शन है डाइट सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पूछा गया हमसे
He came into my room while I was writing. Question number 39. The boy is cleverest of all. इसका जो राइट ऑप्शन होगा द cleverest. Question number 40. He sent pearl that he would come soon. इसका जो डी ऑप्शन नो आर्टिकल इसमें रिक्वायर, डी ऑप्शन सही होगा. आगे देखते हैं. अब आगे जो हमसे नेक्स्ट पूछा गया है, चॉइस द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन द चॉइस गिवन बिलो. क्वेश्चन नंबर 41. सी इज द सोप टू सी इफ इट नीड्स मोर सेल्ट. इसका जो बी ऑप्शन है टेस्टिंग सही होगा. अब क्वेश्चन नंबर 42. मिस गोस yesterday about the simple material you wanted. इसका जो ये ऑप्शन है कॉल्ड, ये सही होगा. आगे देखते हैं. अब अपन से क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है. While I was explaining how the pump bugged, suddenly the electricity cut off. इसका जो डी ऑप्शन होगा बहुत सही होगा. अब उसके बाद हमें डायरेक्शन दी गई है. चॉइस द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिटर्मिनर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. क्वेश्चन नंबर 44. is different from the others. Each student is different from the others. इसका बी ऑप्शन राइट होगा. आगे नेक्स्ट पूछा गया 45. Which will you have इसका सी ऑप्शन these or those. इसका राइट ऑप्शन होगा 45 का. आगे पूछा गया हमसे क्वेश्चन नंबर 46. मानवीय पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में कब आयोजित किया गया. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. डी ऑप्शन 1972 में है ना, स्टॉकहोम में मानवीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था. क्वेश्चन नंबर 47. देश में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई. इसकी स्थापना 1980 में की गई. आगे देखते हैं. क्वेश्चन किया गया है 48. देश में वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं. इसमें जो हैं 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं. क्वेश्चन नंबर 49. मानस वायुमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है. इसका जो आंसर सही होगा आसाम में. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है. आगे देखते हैं. भारत में वर्तमान में कितने भू क्षेत्र पर वनों का विस्तार है. इसको बताना. इसका राइट ऑप्शन होगा 2 अरब हेक्टेयर. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक पूछा जाता है इसको. 51 नंबर. भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है. मध्य प्रदेश जो है ना वन वाला राज्य है. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको. सन 1972 ईस्वी में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कितने ऐसे प्राणियों की पहचान की गई जो कि प्राकृतिक असंतुलन के कारण विलुप्त होने की कगार पर हैं. मतलब कि जिनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और मतलब कि ये ना के बराबर होते जा रहे हैं. इसका सी ऑप्शन होगा 11 ऐसे जीव हैं. अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 53. भारत में वन संरक्षण अधिनियम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. अधिनियम कब पारित किया गया. 1980 में किया गया. क्वेश्चन नंबर 54. देश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं. इसका राइट आंसर है बी 76. 55. भारत में कितने अभ्यारण्य मौजूद हैं. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. डी ऑप्शन 438. अब आपसे पूछा गया है 56 नंबर क्वेश्चन. प्रोजेक्ट टाइगर का प्रथम प्रयोग कहाँ आरंभ हुआ था. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में आयोजित हुआ था. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया रखा है 57 नंबर का. देश में वर्तमान समय में कितने बाघ रिजर्व हैं. इसके जो बाघ रिजर्व हैं 27. बी ऑप्शन इसका सही होगा. और नेक्स्ट पूछा गया है 58. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में हाथियों की कुल आबादी कितनी है. ये जो है 40,000. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. हाथियों की सर्वाधिक पर्याप्तता वाला देश कौन सा है. इसका सी ऑप्शन है भारत. आगे देखते हैं.
नेक्स्ट दिया गया है बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ये जो है कर्नाटक में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। इसका सी ऑप्शन ध्वनि तरंगे जो है ना शून्य में संचरण नहीं कर सकती। 62 नंबर वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट कर लेना। नेक्स्ट पूछा गया है हमसे एक कृत्रिम उपग्रह 63 नंबर का क्वेश्चन है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा डी सौर सेल। और 64 नंबर का क्वेश्चन एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। ये 72 बार धड़कता है। ये और ये तीनों क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 65 किया गया है सार्वभौमिक रक्तदान का रक्त समूह क्या है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी ओ समूह इसका सही आंसर है। 66 रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं क्या छोड़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। बी ऑप्शन इसका कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। ये 65 और 66 वाले दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब 67 नंबर में आपको पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है। इसका जो डी ऑप्शन है सही है टांगों में दर्द। स्टील में कितने कार्बन होता है आपसे पूछा गया है 0.1 से 2%। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है। इसका जो वर्षा का पानी है इसका शुद्धतम रूप है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी 2007 में भी आया, इस बार भी आया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 70 वाला विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। ये जो गैस होती है उपयुक्त में से कोई नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर होती है टंगस्टन। टंगस्टन इसका सही ऑप्शन है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। ये होती है टंगस्टन। कौन सी टंगस्टन। नेक्स्ट पूछा गया है 71 कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयुक्त होता है। कॉर्निया जो है नेत्रदान में प्रयुक्त होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 72 नंबर का अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक होता है। अशुद्धियों का द्रव का क्वथनांक क्या होता है बढ़ जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी राइट कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं अपन। हमसे क्वेश्चन नंबर है ना 73 पूछा गया है किस वैज्ञानिक का जन्म दिवस विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है CV रमन के नाम के है ना, इनकी याद में इनका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। 74 पूछा गया है एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है। इस बॉक्साइट का प्रयोग होता है। 75 पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी फोटोन जो है एटम का भाग नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। हमें 76 नंबर का क्वेश्चन दिया है डेसिमल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये वातावरण में ध्वनि जो होती है उसे मापने के लिए यूज किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। 77 तीन रंग मूल रंग हैं, ये हैं डॉट नीला हरा और लाल। ये भी इम्पोर्टेंट है। 78 थार्मोस्ट का जो है ना प्रयोजन क्या है। इसका जो ऑप्शन है सी तापमान को स्थिर रखना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। ये जो है सिलिकॉन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को आप। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 80 आपको दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है पुरुष का Y और स्त्री का X मिलने से बालक होता है। आगे देखते हैं। 81 डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले का था। इसका जो राइट ऑप्शन है 5 करोड़ वर्ष पूर्व था। आगे देखते हैं आप। 82 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया रखा है 1 से बड़ी विषम संख्या के वर्ग को 8 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। क्या होगा 1।
ध्यान रखना है इस बात को, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 83, 0.235 बार की साधारण भिन्न है। इसका सही ऑप्शन होगा 235 अपॉन में 999, इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 84, अनावसीय, अनावसनीय और अनावर्ती दशमलव संख्याओं को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अनावसनीय और अनावर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। आगे हमसे पूछा गया है 85 नंबर का, क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी अनवांछनीय दशमलव है? इसका जो बी ऑप्शन राइट होगा 3/7, 3/7। आगे पूछा गया 86 वाला क्वेश्चन आपसे, क्या पूछ रहा है? 7/8 का दशमलव रूप क्या है? इसका सी ऑप्शन 0.875 इसका राइट ऑप्शन होगा। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 87 वाला। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो इसका सॉल्यूशन जो दिया है उसे नोट करके समझ सकते हो। फिर भी नहीं आता तो हमें बता देना कमेंट सेक्शन में। यदि किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर ये 1/3 प्राप्त होता है तथा इस भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है तो भिन्न होगी। इसका डी ऑप्शन सही है 5/4। आगे देखते हैं। आगे हमें 88 वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या पूछ रहा है? संख्या -6.3 का भिन्नात्मक रूप क्या होगा? इसका जो रूप है 0.7 होगा, इसका राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं 89 वाले में क्या पूछा है? 89 वाले में पूछा है भिन्नो 1/160, 1/160, 3201 1/3200 के सत्य कथन है। इसका जो सत्य कथन है ए 1/61 1/160 ग्रेटर देन 3201 और फिर 3200। आगे देखते हैं 19 वाला क्वेश्चन पूछा गया हमसे 0/x का योज्य प्रतिलोम है जबकि x इज नॉट इक्वल 0 है, तो इसका आंसर क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी ही होगा। इसका जो 0 है यही, क्योंकि 0 किसी को बटे में लेता हो तो 0 ही आएगा। आगे देखते हैं। हमसे क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है 25% का 25% बराबर है, किसके बराबर है? ये 6.25 के बराबर है। आगे पूछा गया है 92 वाला। अब आपसे क्या कह रहा है? किसी आय का, क्या बोल रहा है? किसी आय का ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी कम होगी? सी ऑप्शन इसका सही है 23/1/30%। आगे 93 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है हमें 100 के 2% तथा 2 का 100% में क्या अंतर है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा 0। आगे पूछा गया है 94 नंबर का क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में जो है ना, किसी भिन्न के अंश में 350% तथा हर में 300% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 हो तो मूल भिन्न क्या होगी? आपको मूल भिन्न बतानी है। इसका जो ऑप्शन होगा डी सही होगा 4/11। आगे देखते हैं 95 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज से 2500 रुपये का 1/1/2 वर्ष मिश्रधन 2875 रुपये हो जाता है तो ब्याज दर क्या होगी? इसका जो ब्याज दर होगा 10% राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं 96 वाला, यदि 9% ब्याज की दर पर किसी मूलधन का 8 वर्षों का ब्याज 4 वर्षों के ब्याज से 288 रुपये अधिक है तो मूलधन क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा 800। आगे देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रखा है 97 वाला, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज 22 रुपये हो तथा 22 रुपये का साधारण ब्याज z रुपये हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? y² बराबर zx सही होगा।
आगे देखते हैं 98 वाला। 98 में क्या बोल रहे हैं, यदि किसी धन का साधारण ब्याज से 3 वर्षों में मिश्र धन 850 रुपये हो जाता है, जबकि 4 वर्षों में मिश्र धन 925 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा? बी रुपये 625 होगा। आगे देखते हैं 99 वाला क्वेश्चन हमें दिया रखा है, यदि किसी धन पर 12% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज में 288 रुपये का अंतर है, तो धन है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया 100 वाला, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% है तो 2 वर्षों की समतुल्य ब्याज दर क्या होगी? 21% इसका राइट ऑप्शन है। इस तरह हमने 2008 का पूरा क्वेश्चन पेपर है ना सॉल्व कर लिया है। अब इससे संबंधित आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और भी सारी जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं उनकी सारी वीडियो जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप है ना सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों के साथ लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको समझ आया नहीं आया हो तो बताएं, जिससे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से फिर समझाने की कोशिश करूंगा। और एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम और मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित यदि कोई जानकारी चाहिए हो आपको तो उससे संबंधित आप बताइएगा, वो भी सारे डाउट में आपके क्लियर कर दूंगा। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, और करते रहिए तैयारी बहुत ही मन लगाकर, जिससे आप भी मेरे लिस्ट में आ सकें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।